इन्वेस्टर समिट की तैयारी जोरों पर है और इसी की कमान खुद सीएम योगी ने अपने हाथों में ले रखी है। विदेशी निवेशकों को लुभाने के बाद अब योगी सरकार देसी निवेशकों को लुभा रही है। मुंबई में कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात कर सीएम योगी ने उन्हें इन्वेस्टर समिट का न्योता दिया, साथ ही यूपी में निवेश के लिए भी आमंत्रित किया। सीएम योगी अर्थभूमि यानी मुंबई की यात्रा पर हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य है यूपी में निवेश। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ाना अब योगी सरकार की प्राथमिकता है, जिसके तहत अब राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए पहल करने वाले निवेशक को आसानी से जमीन उपलब्ध कराना सीएम का नया एजेंडा बन गया है। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारियों में योगी सरकार जोर शोर से जुटी है। यूपी में 10 लाख करोड़ निवेश लाने की कवायद में जुटी योगी सरकार देसी निवेशकों को लुभाने के लिए अलग अलग राज्यों में रोड शो करेगी। गुरुवार को इसकी शुरुआत माया नगरी मुंबई से हुई। मुंबई में सीएम ने औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों को निवेश के इस महाकुंभ में आने के लिए न्योता दिया। इनमें टाटा, बिरला, रिलायंस, महिंद्रा, गोदरेज जैसे चोटी के घराने शामिल हैं। न्योता देने के साथ साथ सीएम योगी यूपी में निवेश के लिए उद्योगपतियों से भी बात कर चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि अगर आप थोड़ी भी रुचि दिखाएंगे तो हमें यूपी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्वाभाविक रूप से संभावनाएं हमारे पास हैं। दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें यूपी के अंदर संभावना ना दिखती हो? और पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश के अंदर जो कार्य हुआ है हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश ने भी पिछले 6 वर्ष के अंदर इन सभी सुविधाओं का बेहतर लाभ लिया है। सीएम योगी ने फिल्म जगत के कलाकारों और निर्माताओं से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में बन रही फिल्म सिटी की संभावनाओं को लेकर भी चर्चा की। इसके अलावा सीएम योगी ने उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में जानकारी दी। उन्हें यह भी बताया कि किस तरह से यूपी देश में वैश्विक निवेश का एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है और दुनिया भर के निवेशक यूपी में निवेश करना चाहते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर दुनिया भर के 16 देशों में रोड शो के बाद घरेलू रोड शो की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली। 5 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक देश भर के 9 बड़े शहरों में रोड शो होना है, जिसकी शुरुआत मुंबई से हुई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई उद्योगपतियों से मुलाकात की, साथ ही उन्हें यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा। आपको बता दें कि कई उद्योगपति, जिसमें कुमार मंगलम बिरला, अजय पीरामल, साथ ही निरंजन हीरानंदानी जैसे उद्योगपति शामिल रहे। इन्हें न्योता दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से और ये कहा गया है कि वो 10 से 12 फरवरी तक यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान मौजूद रहें और वहां पर इन्वेस्ट करें। दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए योगी सरकार विदेशी और देश के निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है, जिससे प्रदेश में निवेश के साथ साथ रोजगार के भी बेहतर विकल्प उपलब्ध हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में इन्वेस्टर समिट की तैयारी तेज है और सीएम योगी देसी निवेशकों को लुभाने के लिए 2 दिनों के मुंबई दौरे पर हैं। उद्योग जगत की नामी हस्तियों के साथ मुलाकात के साथ ही सीएम योगी ने फिल्म जगत के तमाम कलाकारों और निर्माताओं से मुलाकात की। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही एक नई फिल्म नीति पेश करेगी। दरअसल सीएम योगी के एजेंडे में यूपी में फिल्म सिटी का निर्माण भी है, लिहाजा इस मौके पर उन्होंने फिल्मी स्टार्स और फिल्म निर्माताओं के साथ यूपी में फिल्म सिटी के भविष्य को लेकर विस्तार से बात की। सीएम योगी ने बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी समेत कई कलाकारों और फिल्म निर्माताओं से संवाद किया। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि कला ये ईश्वरीय एक वरदान है, हर एक के पास नहीं हो सकता है। अलग बात है, दृष्टिकोण लोगों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम सकारात्मक भाव से देखेंगे तो फिल्मों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है नेशनल इंटीग्रिटी में भी,
और समाज को जोड़ने में। और हिंदी फिल्मों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में जितना बड़ा योगदान दिया है पूरे देश के अंदर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और हमें उस अच्छाई को देखना होगा। ये जो बॉलीवुड के बारे में कहा जा रहा है वो वैसा है नहीं, सभी लोग वैसे हैं नहीं। एक घर में भी, एक फैमिली में भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक बिगड़ा बच्चा होता ही है। हमारा काम क्या है, उसे सुधारना, ना कि उसे उस रास्ते पे आगे चलना। तो मेरी दरख्वास्त यही थी कि अगर ये भी ट्रेंड अगर चेंज हो जाए तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। यूपी सिर्फ, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि यूपी जैसा स्टेट आगे आकर एक पॉलिसी सेट कर रहा है एंड इट इज़ द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन द कंट्री। मैं ये कभी चाहता ही नहीं कि हम बाहर जाके शूट करें। मैं हमेशा चाहता रहा हूं कि शूट करें तो इंडिया में ही शूट करें, क्योंकि रेवेन्यू भी हमें मिलता है, सब कुछ हमें ही मिलता है। तो ये मेरी दरख्वास्त है और मैं पीछे पड़ा रहूंगा कि ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए हमारे लिए, भारत के लिए भी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बात हो रही है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ कि फिल्म सिटी तो ठीक है, एक इल्म सिटी की भी ज़रूरत है भारत को। और कुछ चुने हुए लोग, महाराज जी जैसे, आप जैसे लोगों को परमात्मा ने चुना है, तो उस तरफ भी ध्यान दें। उत्तर प्रदेश जाना जाता है अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। भारत के भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव की पहली नगरी ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश ने 7 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं। भारत बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है। आपकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। एक वहाँ अध्यात्म का गढ़ भी बना दीजिए, फिल्म सिटी के अंदर ही एक इल्म सिटी हो और मेडिटेशन सेंटर हो। बहुत खुशी की बात है, भारत में इस समय काम कलाकारों के लिए काम एंटरटेनमेंट बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ रहा है। बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारी OTT में फिल्में बन रही हैं, म्यूजिक वीडियोस बन रहे हैं, गाने बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो ऐसे में अगर एक और फिल्म इंडस्ट्री कहीं स्थापित होती है और यूपी में होती है तो बहुत खुशी की बात है। एक बात लगातार ये कहा जाता रहा है कि मुंबई से फिल्म सिटी या फिल्म इंडस्ट्री को ले जाने की कोशिश होती रही, राजनीति होती रही। कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुंबई को कौन छेड़ सकता है? मुंबई बहुत बड़ी जगह है, महाराष्ट्र बहुत बड़ी जगह है। हमने काम सीखा है महाराष्ट्र से, हम जो भी हैं वो मुंबई की वजह से है। मुंबई बहुत बड़ी चीज़ है। और फिल्म इंडस्ट्री तो उड़ीसा में भी है, देखिए बंगाल में भी है, असम में भी है, गुजरात में भी है, अपना आंध्र प्रदेश में है, हैदराबाद में है। तो इससे मुंबई को क्या फ़र्क पड़ा? तो काम बढ़ गया है और जितने लोगों को रोजगार मिले, देखिए यूपी भी भारत का हिस्सा है, महाराष्ट्र भी भारत का हिस्सा है। तो हम सब भारतवासी हैं, हम सब एक दूसरे के काम आएंगे तो अच्छा होगा। बहुत अच्छा रहा। और बॉलीवुड के लोग को पूजनी महाराज जी ने एक बात कह के जो सबका दिल जीत लिया, वो ये था कि कला और कलाकार जो है वो ईश्वर का वरदान है। जहाँ फिल्म निर्माताओं के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए लोगों में भावनाएं थोड़ी अच्छी नहीं होती है, वहाँ पूजनी महाराज जी के दिल में फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के इस तरह की भावना बताती है कि वो कितने पॉजिटिव हैं हमारे इंडस्ट्री को लेकर के। और उन्होंने हर बार ये साबित भी किया है, जब जब आवश्यकता पड़ी है वो मुंबई आए हैं और आकर के उन्होंने न्योता दिया और कहा कि आप उत्तर प्रदेश आइए, हम आपको सुरक्षा भी देंगे और हम आपको सुविधा भी देंगे, अनुदान भी देंगे। और पूजनी महाराज जी सिर्फ कागज़ पे नहीं करते हैं, वो हमारी पूरी इंडस्ट्री ने ये बात कहा। इंडस्ट्री के सभी दिग्गज यहाँ निर्माता, निर्देशक और कलाकार मौजूद थे, सबने ये कहा कि पूजनी महाराज जी आपने जो जो बातें कही, हमको सारी सुविधा वहाँ मिली, हमें अनुदान भी मिला। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। और जब नए भारत का नव निर्माण कर रहे हैं मोदी जी, तो ऐसे में पूजनीय महाराज जी की तरफ से एक भव्य फिल्म सिटी का निर्माण भारत के लिए एक बहुत ही बड़े निर्माण के रूप में देखना चाहिए हमको।